एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बब्बा बिल्ला रहता था। उसका नाम बिल्लू था। बिल्लू बिल्ला बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। उसकी दोस्ती में बहुत से पशु पक्षी थे और उसकी चालाकियों की कहानियां पूरे गांव में फैल गई थी। एक दिन एक हाथी ने गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपने घर बनाया। हाथी की बड़ी सांसों ने पेड़ की सारी पत्तियां हवा में उड़ा दी थीं। गांव में रहने वाले पशु पक्षी इसकी शिकायत करने लगे। बिल्लू ने सोचा कि हाथी को सुधारना होगा। उसने हाथी के पास जाकर कहा, आपका घर बहुत बड़ा है और आपकी सांसें बहुत तेज हैं, जिससे हमें दिक्कत हो रही है। क्या आप अपनी सांसों को कम कर सकते हैं? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरी सांसें स्वाभाविक हैं। बिल्लू ने फिर सोचा और कहा, मुझे एक आइडिया आया है। हम एक प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पशु पक्षी एक साथ आएंगे और दिखाएंगे कि कौन सबसे तेज है। हाथी ने सोचा और फिर मान लिया। एक समय मुहूर्त तय किया गया और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दिन सभी पशु पक्षी एक साथ आए और प्रतियोगिता का आयोजन किया। हर किसी ने अपनी अपनी कला और चालाकी दिखाई। फिर आया बिल्लू की बारी। वह अगले दिन की सुबह सबसे पहले उठा और हाथी के घर के पास पहुंच गया। बिल्लू ने एक बड़ा और गड़बड़ा रास्ता बनाया और फिर हाथी को जोर से बोला, अब आप देखिएगा कि मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। हाथी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें तो मेरा ध्यान भी नहीं रखना है। बिल्लू ने फिर उसकी दिशा में एक बड़ी ट्रैप बनाई। जब हाथी उसकी दिशा में आया, वह उस ट्रैप में फंस गया। बिल्लू ने हाथी को ट्रैप में देखकर कहा, अब देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं सबसे तेज हूँ। हाथी ने अपनी जाल से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह तूफानी सांसें लेता, उसका पेच उतना ही और गहरा जाल में फंस जाता। उसके प्रयासों के बावजूद हाथी अपने विवश स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ था। इस परिस्थिति में बिल्लू ने उसके पास जाकर कहा, अब आप देखें, मैंने कहा था ना कि मैं सबसे तेज हूँ। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया और यह मेरी गलती थी। मुझे माफ करें। हाथी ने बिल्लू की ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर दिया और उसे बचाने के लिए अपने बाहों में समेट लिया। इसके बाद हाथी ने समझा कि बुद्धिमानता की कोई आकार नहीं होती और दोस्ती का महत्व अनमोल है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्सर हम अपनी चालाकियों में फंस जाते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता उसे स्वीकार करने में है जो हमारे दोस्तों और परिवार के साथ सहयोग करते हैं। बिल्लू ने यह बात समझी और अपनी गलती को स्वीकार किया, जिससे उसका दोस्त हाथी उसे माफ कर दिया और उसके साथ उसकी मदद की। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी गलतियों को मानना और सही राह पर चलना चाहिए।